Viewers, with that, let's also tell you what's been happening in the parliament. This is not the only ruckus or showdown that we've been witnessing after the leader of opposition, Rahul Gandhi, claimed that he was not allowed to speak in the Lok Sabha. He once again doubled down the attack on the government. Rahul Gandhi has now reiterated that he does not know what the government was scared of. Just yesterday, Rahul Gandhi had alleged that when he attempted to raise the issue of unemployment, the speaker ran away. Today, he said he doesn't know what the government is scared of. Issue in 0 hour today. Will they be allowed today? I'm not allowed to speak, brother. I don't know what they're scared of. Sir, you should say this on camera, sir, please. मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कि देखिए मुझे बोलने दीजिए, आपने मेरे बारे में कुछ बोला है, घूम कर चले गए और कोई मतलब अर्जन कर दिया, कोई जरूरत नहीं थी। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूँ मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। Remember, Rahul Gandhi on several occasions has alleged that his microphone was switched off in the Lok Sabha when he attempted to raise pressing issues. This fresh remark by Rahul has now stoked another massive political storm, with the opposition now claiming that if the leader of opposition is not allowed to speak inside the parliament by the speaker, then it's a dangerous time for the democracy. But on the other hand, the BJP has alleged that it has become the habit of the opposition to defame the chair. राहुल गांधी को पूरा देश देखता है, सुनता है। लोकसभा का सीधा प्रसारण होता है, तो जो आंख से दिख रहा है उस पर बीजेपी तो आदतन झूठ बोलती है, इरादतन झूठ बोलती है, और झूठ बोलने वाली इसका नाम ही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी। राहुल गांधी को जिस तरह उन्हें नहीं बोलने दिया जाता, यही नहीं विपक्ष के किसी नेता को नहीं बोलने दिया जाता, ऐसा लगता है देश में लोकतंत्र नहीं रह गया है। यही स्थिति राज्यसभा में मैं रोज भुगतता हूं, हमारे नेता रोज भुगतते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह पार्टी हो गई है, इसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं और निंदा करता हूं भारतीय जनता पार्टी की, किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उसके इस व्यवहार पर कि लोकतंत्र में आवाज न सुनी जाए। I don't know what they are alluding to, but the fact is that the leader of opposition has not had a chance to speak. He wanted to respond when the Prime Minister made a suo motu statement, and I think he stood up yesterday again to speak, and he was denied an opportunity. And he's correct on it when he says that he was denied an opportunity. राहुल गांधी खुद अपोजिशन लीडर होते हुए भी संसद के सभागृह में कभी बैठते ही नहीं है, कभी आते भी नहीं है। एलओपी का काम रहता है शुरुआत से लेके अंत तक बैठना, सभागृह में क्या चल रहा है वो देखना, जो सरकार की नीति है उसके ऊपर अपना कहना, जो सभागृह में प्रस्तापित करना, लेकिन वो सभागृह में बैठते ही नहीं। आए तो 2 मिनट आते हैं, बचपने जैसे हरकतें करते हैं और निकल जाते हैं। उनको ये बोलने का क्या अधिकार है? Remember, yesterday during the proceedings, Speaker Om Birla had also asked Rahul Gandhi to follow the rules to uphold the dignity of the House when he attempted to raise an issue. सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन में सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कान संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
All right, with that, it's time for us to slip into a short break here. But don't go anywhere, because we'll return with a story that's grabbing headlines in the national capital and has sparked off a debate. Should Muslims be stopped from offering namaz in public spaces? That's the demand that has come in from the BJP MLA, who says that the public should not be inconvenienced. What's the political showdown over that? We get you the details after this break.